Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to cover a very interesting topic, health education and well-being, in which in its first part we are going to discuss about physical well-being. So let's start. First of all, we are going to know कि ये well-being है क्या. Well-being has been defined as evaluating life as satisfying and generally experiencing more positive states and emotions than negative ones. These evaluations may include meaning and purpose, effective reactions such as joy and sorrow, and satisfaction with life as a whole, as well as in areas such as employment, family life, and housing. These aspects directly affect a wide variety of health outcomes, including cardiovascular diseases, immune functioning and mortality. ये वेलबींग का सारा चक्कर ही इसी चीज़ के अंदर है कि ये पॉजिटिविटी को लेता है और कंप्लीटनेस को लेता है, अकम्पलिशमेंट्स को लेता है, और इमोशंस जो हैं इसके साथ अटैच होते हैं, जिससे आप खुशी और गमी को महसूस करते हैं, अपनी जो है अचीवमेंट्स को देखते हैं, और इसके अंदर वेलबींग का मतलब भी खुशी खुशी है और अचीवमेंट्स हैं, और इसके अंदर नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं होता इतना ज़्यादा कि उसके ऊपर वो हावी हो जाए और उसके जो बंदे के इमोशंस हैं और उसकी जो खुशियां हैं वो उसको पशे पुष्ट डाल दे. इसके अंदर सिर्फ क्या चीज़ होती है, क्या बात होती है कि अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिव इमोशंस एंड ग्रैटिट्यूड्स है, एंगेजमेंट एंड माइंडफुलनेस है, सुकून है, मीनिंग एंड पर्पस है, जिसके अंदर वो उसको और ज़्यादा खुशी देता है, उसको फिजिकली और मेंटली. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ्स हैं, और उसकी एक फ्लोरिशिंग वेल बीइंग के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर और ज़्यादा उसके अंदर इंस्टिगेशन पैदा हो जाती है. उसके रिलेशनशिप्स एंड एम्पथी फॉर ईच अदर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं. उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो खुशी वाले हो जाते हैं, जिनको देख के दूसरों को खुश होता है और दूसरे उसको देख के खुश होते हैं. एंड देन हर तरफ उसे जो है अकम्पलिशमेंट्स एंड ऑप्टिमिज्म का जो है राज होता है. तो वेलबींगनेस के अंदर आप जो है वो स्ट्रगल करते हैं और उसको लेके चलते हैं आगे. एंड देन फिजिकल वेलबींग, ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़. कि फिज़िकल वेलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप फिज़िकली जो है वो वेल बीइंग हैं. इट इंक्लूड्स लाइफ स्टाइल्स, बिहेवियर्स, चॉइसेस टू एंश्योर हेल्थ, अवॉइड प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस एंड कंडीशंस, एंड टू लिव इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. कि फिज़िकल वेलबींग के अंदर आप क्या है कि आपका जब माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो स्ट्रेंथन है और आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्थी है, आप जिसके अंदर जो है फिज़िकली अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपने बिहेवियर की चॉइसेस के अंदर आप इंश्योर करते हैं कि आपने अपने आप को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए
अपने लाइफस्टाइल की चॉइसेस को बदलना है। अगर आप आइडलनेस के अंदर हैं, आपने एक्टिवनेस की तरफ जाना है, अपनी कंडीशंस को चेंज करना है, अपनी एनवायरनमेंट को जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, अपनी बॉडी मूवमेंट को, एक्शंस को और जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो हैं उनको फंक्शनल करना है, ताकि आप एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बॉडी को जो है एक बढ़ावा दे सकें, जिसकी वजह से आपका माइंड एंड स्पिरिट ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और जब हम इसकी बात को आगे देखते चलते हैं और देखते हैं कि ये फिज़िकल वेलबींगनेस के अंदर जो है हम इसको किस तरह से जो है सीख सकते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है जिससे कि हम स्पेशल नीड्स में और मेन स्ट्रीम सबके साथ डील कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम इन पैरेलल कंडीशन। तो इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग के इन विच एन इंडिविजुअल इज मैकेनिकली फिट to perform daily activities and duties without any problem and is void of ailment of the body such as disease, obesity, immune deficiency के वो मैकेनिकली इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्शियस इंसान होता है कि वो कहता है कि भी मैं अपने आप कि अगर अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करूँगा तो देन व्हाट विल हैपन, दैट इट विल डेफिनेटली कीप यू अवे फ्रॉम ऑल दोज डिजीज़ेस। और मोटापे से आपको आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं। फिज़िकल वेलबींग कंसिस्ट ऑफ द ability to perform physical activities and carry out social roles that are not hindered by physical limitations and experiences of bodily pain and biological health indicators। और इसके अंदर हमारे क्या है, मेडिकल केयर है, फिज़िकल हेल्थ है, हेल्थी न्यूट्रिशन है एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये सारी चीज़ें मिल के तो हमें फ़िज़िकल वेलबींग को एंजॉय करने का जो है वो मौका देती हैं और हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन करती हैं कि हम ऐसी चीज़ों को जो है अपनाएं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी की डेफिशिएंसीज़ को या इम्यून सिस्टम को हम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि फिजिकली हेल्दी पर्सन होता कौन है। फिजिकली हेल्दी पर्सन इज दैट हु इज ईटिंग वेल, एक्सरसाइजिंग वेल रेगुलरली, हैविंग सफिशिएंट स्लीप एवरी डे, कीप गुड क्लीन हाइजीन, being close to recommended body weight के अपने आप को बिल्कुल छोड़ ना दे और खाता ही ना जाए और जंक फूड ही ना खाता जाए, एंड फ्री ड्रग्स एंड अल्कोहल के किसी भी किस्म की ड्रग से या एडिक्शन से या स्मोकिंग से या पान बीड़े से जो है एडिक्ट ना हो उस चीज़ का। एंड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ आर इंटरलिंक्ड, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो हैं ये जुड़े हुए हैं। ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट फिजिकल वेलबींग एंड सम रिसेंट रिसर्च हैज़ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड that the way we engage with our physical environment can impact on our mental well-being. For instance, time spent in nature, कि आप कितनी देर के लिए बाग में जाते हैं, कितनी आप अल्लाह ताला की जो दी हुई नेमतें और ख़ूबसूरत दरख्त, पौधे, फल, फूल, हवा
ग्रास जिसके ऊपर आप चलते हैं, आंखें जो आप ग्रीनरी देखते हैं, एंड दैट हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन नेचर फोकसिंग ऑन आवर सराउंडिंग्स, कि अपने इर्द गिर्द को किस तरह से फील करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, हैज़ बीन शोन टू हैव बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑन मूड एंड मेंटल वेलबींग। कि अगर ये सारा कुछ होता है तो इस चीज़ ने ह्यूमन बीइंग की मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त और खुश आइंद असरात डाले हैं। एंड वॉकिंग इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी दैट यू कैन एंगेज इन फॉर अ लाइफ टाइम। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वॉकिंग की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी खूबसूरत दिया कि जिसके तहत आप अपने आप को उन सारी चीज़ों के अंदर इंडल्ज कर सकते हैं जो कि हमने अभी ऊपर बयान की, जो कि एक इंसान को फिज़िकली हेल्थी पर्सन बनने में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को साथ देती हैं। एंड देन फिर ये पूछा जाता है कि जी वाई इज़ फिज़िकल वेलबींग इम्पोर्टेंट। इसकी क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी चल रही है तो चल रही है बस, लेकिन we got to look into deeply into the facts कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमने अपनी सेहत को किस तरह से लुक आफ्टर करना है, अपनी बॉडी को, माइंड को, और एक्टिविटीज़ को हमने किस तरह से तरतीब देना है। वाई इज़ फिज़िकल वेलबींग इम्पोर्टेंट। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, रिसेंट रिसर्चेस हैज़ शोन that physical well-being is very important for resiliency, adaptation to illness, disease progression, positive effect, satisfaction, vitality and other health outcomes। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी है कि ये रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि ये किन चीज़ों को रोकती है, आपको डिजीज़ की तरफ जाने से रोकती है, डिजीज़ के बढ़ने से रोकती है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आती है, आपको आपकी हेल्थ आउटकम्स आपको बताती हैं कि आप कितने खुशी के साथ, आपकी खुशियों में, ज़िंदगी के में इजाफा हो रहा है। फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव हेल्थ and reduce the risk of developing several diseases like type 2 diabetics, cancer and cardiovascular disease. Physical activity and exercise can have immediate and long-term health benefits. Most importantly, regular activity can improve quality of life. और उसके लिए क्या चीज़ें कि हमें ये देखना है कि आप कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को फिज़िकली फिट रखना है तो ईच डे आप कम से कम आधा घंटा 20 से 30 मिनट 20 to 30 minutes, if you adapt the habit to do physical exercise regularly every day, you will find that you have improved your quality of life. And quality of life के लिए what are the four types of physical activities? और ये जो है ये 4 types की physical activities हैं, और क्या हैं? aerobics, muscle strengthening, bone strengthening and stretching। तो इसके अंदर क्या मुश्किल है कि हम लोग अपने आप को भी ये 4 चीज़ें, 4 फिज़िकल एक्टिविटी इसके अंदर जो है हम अडेप्ट कर सकते हैं, और हम दूसरों को भी इसकी तरगीब दे सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं कि ये 4 चीज़ें क्या हैं? एरोबिक्स, मसल स्ट्रेंथनिंग, बोन स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग, जो कि आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद चीज़ है। फिर हम देखते हैं जी कि
वो कौन से फैक्टर हैं which affect health and well-being. These includes socioeconomic, physical, environmental and behavioral factors. These three aspects of health and well-being that can be affected by any of these factors are physical health and well-being. Social health and well-being and psychological health and well-being, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. Recent researches has shown that physical well-being mediates protective psychological responses that are health enhancing. जो क्या करता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और टू मोर इफेक्टिवली मॉडरेट स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज, क्वेल नेगेटिव अराउजल, के आपको नेगेटिविटी थिंकिंग की बढ़ने से रोकता है. मिनिमाइजिंग एलोस्टैटिक लोड, वो क्या है, वेयर एंड टेयर ऑन द बॉडी, के इन सारी चीज़ों को जो है, और ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये तीनों ही, कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये चीज़ें ही जो हैं ये इफ़ेक्टिव होती हैं, ये आपकी वेलबींग को रूइन भी कर सकती हैं अगर आप इनको काबू में नहीं रखते, और अगर आप इनको सही तरीके से अडेप्ट नहीं करते तो ये यकीनन आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिंग फैक्टर्स हैं. सोशो इकोनॉमिक, फिज़िकल, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियरल फैक्टर्स. फिर जब हम देखते हैं कि व्हाट आर एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल वेलनेस, कि फिजिकल वेलबींग के लिए जो है is associated with so many other factors, and look at these. What are they? The advances in psychology, neuroscience and measurement theory suggest that physical well-being is associated with self-perceived health, कि आप अपने आप की हेल्थ को कितना सही तौर पे करना चाहते हैं और कहाँ तक अपने आप को सेहतमंद देखना चाहते हैं. लॉन्गेविटी, कि आपकी ज़िंदगी इसी के साथ जुड़ी हुई है और आप इसी को साथ लेके आगे चलते हैं. हेल्दी बिहेवियर्स, कि जब आप देखते हैं कि आप जो है बिहेवियर्स आपके हेल्थी डाइट की तरफ, हेल्थी न्यूट्रिशन की तरफ बदलते हैं. मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, कि इनसे आपको छुटकारा मिलता है. सोशल कनेक्टेडनेस, प्रोडक्टिविटी, कि ये सारी चीज़ें उस चीज़ को बढ़ाती हैं. एंड फिजिकल वेलनेस जो है encompasses a variety of healthy behaviors including adequate exercise, proper nutrition and abstaining from harmful habits such as drug abuse. It means learning about and identifying symptoms of disease, getting regular medical checkups and protecting yourself from injuries and harms. इसके एग्जाम्पल ऑफ leisurely physical activity including hiking, biking and walking, ये हम ले लेते हैं कि उसके अंदर हम अपने हैबिट्स एंड बिहेवियर्स को किस तरह से बदलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड strengthen training, running and sports, nutrition and diet. A well-balanced diet should contain carbohydrates,
प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपकी एक फ़िज़िकल वेलबींग की ये बेहतरीन मिसाल है अगर आप इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को आप लेके चलते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी लुक्ड एट द बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कि बेनिफिट क्या हमें होता है अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करें। कहते हैं यार हम तो इसी तरह ही ठीक हैं, ज़िंदगी गुजर रही है, देखो हमारी सेहत को क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। द टर्म पॉजिटिव मेंटल हेल्थ calls attention to the psychological components that comprise well-being from the perspective of individuals increased primarily in the mental health domain. From this perspective, positive mental health is a resource broadly inclusive of psychological assets and skills essential for well-being. People with high levels of positive emotions and those who are functioning well psychologically and socially are described by some as having complete mental health or as flourishing, कि जो लोग इन चीज़ों को करते हैं और इनको अडेप्ट करके रखते हैं, इनको अपनी हैबिट्स बना लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हाई लेवल के पॉजिटिव इमोशंस के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली वो कंप्लीटनेस की तरफ होते हैं, फ्लोरिशिंग होते हैं। और फिर 10 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, इट हेल्प्स कीप आर्टरीज एंड वेन्स क्लियर। जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो इट स्ट्रेंथन द लंग्स, इट रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल, इट कंट्रोल्स वेट, के आपको ये मोटा नहीं होने देते और आपके जो जायद फैट्स होते हैं उसको एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बर्न करती रहती हैं। इट स्ट्रेंथन्स बोन्स, क्योंकि जब आप चलते हैं आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स के अंदर ताकत खुद ब खुद आती है। इट हेल्प्स प्रिवेंट कैंसर, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। और ये सारी चीज़ें जो हैं किस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि यू आर फिजिकली एक्टिव, कि आपको ये वेलबींगनेस की तरफ ले जाती है। एंड देन फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव वेलबींग, इसके अंदर तो कोई शक है ही नहीं। द माइंड एंड द बॉडी आर लिंक्ड। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स वेलबींग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, prevents disease, improves social connectedness and quality of life, provides economic benefit and contributes to environmental sustainability. Benefits of activity for emotional and mental health. However, physical activity can help greatly with maintaining mental well-being. कि आप जब भी, आपने देखा होगा जब भी कोई परेशान होता है तो कहते हैं कि यार उठो, कोई फिजिकल काम कर लो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो ताकि तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए। और ये जो आपके अंदर ये जो आइडलनेस है, जो आपके अंदर परेशानी है, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और ये आपके वेलबींग की तरफ लेके जाएगा। The endorphins that the brain releases during exercise help to improve mood, energy levels, and even sleep. Together, these positive effects help to improve
सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिजिलियंस, कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर इस चीज़ को मिल के जब ये होती हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स को ये इकट्ठे लेके आते हैं कि हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, और ये किसके इक्वल है, ये हैप्पी ह्यूमन बीइंग के इक्वल है, हैप्पी एंड इम्प्रूव्ड वेलबींग के जो है वो इक्वल है। जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हम कहते हैं कि फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं, मॉडल्स ऑफ फिज़िकल वेलबींग इंक्लूड बोथ प्रोसेस and outcomes, establishing goals that encompass optimal day-to-day living and being in which a balance of mind, body and spirit are integrated into individual choices and behaviors. और ये तीनों चीज़ें जो हैं कौन सी, क्या आपके बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. These models have evolved from the physical sciences of nursing and medicine, as well as anthropology, psychology, sociology and theology. उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं, और उसके अंदर जो इसके environment components हैं वो कैसे देखते हैं कि इर्द गिर्द के उनका climate, atmosphere, radiations and electricity and subtract space, physical force and predation, water conditions इलाके की क्या हैं, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स वो कौन से हैं जो आपके फिज़िकल जो है वेलबींग को बढ़ाते हैं, फूड अवेलेबिलिटी है, वेजिटेशन कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि आपको जब अच्छा क्लाइमेट मिलता है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, आप के अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको अच्छा पानी मिलता है, न्यूट्रिशन आपकी बैलेंस है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप वेलबींग की तरफ ना जा सकें. एंड जब हम देखते हैं कि हाउ डज physical activity affect wellness या well-being. Physical well-being involves creating a plan to ensure you are getting regular physical activity, eating healthy and getting enough sleep to balance all dimensions of your well-being. अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हाइजीन रहना और सुकून की नींद सोना. There are plenty of resources available to you to improve your health and be on your way to a long, fulfilling life. Daily physical activity can help prevent heart disease and stroke by strengthening your heart muscles, lowering your blood pressure, raising your high density lipoprotein levels and good cholesterol, and lowering low density, improving blood flow and increasing your heart's physical activity helps improve social skills as well. New research suggests physical activity can help adolescents, children develop important skills such as leadership and empathy. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. एंड मॉडरेट एक्सरसाइजेस 30 मिनट्स पर डे, जिसकी हमने पहले भी बात की, एंड पार्टिसिपेशन इन टीम स्पोर्ट्स ऑल्सो कोरिलेटेड टू हायर लीडरशिप एंड एम्पैथी स्कोर्स, जो कि उसको किसी भी तरह से इस चीज़ को करने से और आपकी वेलबींगनेस को जो है फिज़िकल वेलबींगनेस को बढ़ाने में और उसको मेंटेन रखने में, सस्टेन रखने में नहायत मददगार साबित होती. एंड देन बेसिक एक्सरसाइजेज फॉर फिजिकल वेलबींग,
जब हम देखते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन led to 5 basic movements, exercises, which encompass nearly all of our everyday motions. Meaning, your workout needs just 5 exercises, जो कि आप ये देख भी रहे हैं स्लाइड के ऊपर। क्या है कि one from each of these categories, push, pressing away from you, pull, tugging towards you, अपनी तरफ खींचें, and push, अपनी पास से दूसरी तरफ को धकेलें, and then hip hang, bending from the middle, के नीचे को झुकें जिस तरह हम रुकू में जाते हैं, स्क्वाट, फ्लेक्सिंग एट द नी, कि हम वहां पे बेंड होके तो थोड़ी देर के लिए नीज के ऊपर बोझ डाल के खड़े होते हैं, एंड प्लैंक, प्लैंक का क्या मतलब है कि जिस तरह हम एक डंडे के ऊपर या तीर के ऊपर या एक नैरो लकड़ी के ऊपर बैलेंस करके चलते हैं दोनों तरफ हाथों को करके। अब आप खुद देखें कि ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो हम मॉर्निंग टिल नाइट 24/7 हम यही काम करते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं फिजिकली, हम इन 5 बेसिक मूवमेंट्स को काम में लाते हुए ही करते हैं। एंड देन बेसिक एक्सरसाइजेज की जब हम बात करते हैं तो आगे क्या होता है कि द एक्टिविटीज यू एंगेज इन एंड द डेली चॉइसेस यू मेक affect the way you feel physically and emotionally. Here are some tips to help you take care of your physical well-being. Get a good night's sleep. Turn your bedroom into a sanctuary of peace and tranquility by removing any distractions, including TVs and computers. Avoid caffeine after 6 p.m. Cut down on addictive things, tea, coffees, and relax with a guided meditation for meditainment. Then get enough rest to have good mental and emotional health. It's important to take care of your body. That includes getting enough sleep. Most people need 7 to 8 hours of sleep each night in order to function optimally. Healthy eating, तीसरी चीज आ गई। Forget about dieting. Just eat healthy. Have a banana and a small handful of nuts or some plain popcorn. When you need a snack, the subject of nutrition is complicated and not always easy to put into practice. You will feel better if you learn about what you eat, how it affects your energy and mood, and practice healthy eating habits. कि जंक फूड को छोड़ें और हेल्थी ईटिंग की तरफ आएं. And then get active. Be more active every day. Walk the kids to school. Take the stairs instead of the lift, or go on a lunchtime walk with your colleagues and friends. Stay hydrated. Avoid fizzy drinks. Instead, drink plenty of plain water or decaffeinated drinks. Headaches, migraines are often triggered by
डिहाइड्रेशन, कि जब आपके अंदर पानी की कमी होती है तभी आपको ये हेडेक्स और इस तरह के चक्कर वक्कर आते हैं. एंड देन एक्सरसाइज इज़ अ पावरफुल एंटीडोट टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. Look for small ways to add activity to your day, such as taking the stairs instead of the elevators. To get the most mental health benefits, aim for 20 to 30 minutes exercise every day. And then steal a moment for sunshine. Sunshine lifts your mood. So try to get at least 10 to 15 minutes of sun per day. This can be done while exercising, gardening or socializing. और ये आपके विटामिन डी जो है उसकी कमी को भी पूरा करता है आपके जिस्म की. Avoid binging. Consider how much जो है ड्रग्स एंड सिगरेट्स यू कंज्यूम एंड थिंक अबाउट लिमिटिंग और लीविंग योर इनटेक. तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम अगर अपने हैबिट्स के अंदर कर लें, अगर हम अपनी रूटीन बना लें तो ये बहुत ज़्यादा हमारी फिज़िकल वेलबींग के लिए एक जो है बहुत ज़बरदस्त जो है रेमेडीज़ हैं, टिप्स हैं, जो हमें एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से हमारी मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग को बढ़ा सकती हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का लेक्चर, पार्ट 1 था. और दीज आर द रेफरेंसेस जो हमने जिससे मैंने ये सारा मटेरियल लिया और आपके साथ डिस्कस किया. यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन फाइंड इट आउट इन मोर एलेबोरेशन. अगर आपको चाहिए तो आप इधर से इन रेफरेंसेस से हेल्प ले सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, पार्ट 2 ऑफ फिजिकल वेलबींग. थैंक यू.